कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज से 30 सितंबर तक नामांकन का समय है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा। 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वो नहीं लड़ेंगे ये चुनाव। वहीं अशोक गहलोत ने इस चुनाव में नामांकन के लिए हामी भर दी। माना जा रहा है कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सामना शशि थरूर से हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गुरुवार को अधिसूचना जारी होने के बाद देश के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को चुनने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से आरंभ हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद अब नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज शनिवार से लेकर 30 सितंबर तक चलेगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर है। यदि एक से अधिक व्यक्ति चुनावी समर में उतरते हैं तो 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा और 19 अक्टूबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। अधिसूचना जारी होने से एक दिन पहले बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने चुनावी समर में उतरने के स्पष्ट संकेत दिए हैं, जिससे कि ये संभावना प्रबल हो गई है कि 22 साल बाद देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का मुखिया चुनाव के तरीके से ही चुना जाएगा। और ये 2 दशकों में पहली बार होगा कि कोई गैर गांधी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 दिल्ली। वैसे ये करीब करीब तय है कि अशोक गहलोत कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, क्योंकि गांधी परिवार से किसी के आगे नहीं आने और गहलोत के हाँ की वजह से अब लगता नहीं है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में कोई परेशानी होगी। सीएम गहलोत ने कर लिया फैसला। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन का फैसला। आगे कोई मुश्किल नहीं है, खड़ा होना तो होना है सर, लेकिन सभी स्टेट सेवा करनी है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। एक इंतजार राहुल गांधी के अध्यक्ष पद का चुनाव न लड़ने की और दूसरा उनकी जगह उनकी सहमति से प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत के नामांकन भरने के फैसले की। सीएम गहलोत ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन के फैसले का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 24 से 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में 9000 से ज्यादा पीसीसी प्रतिनिधि मतदान करेंगे। जिसे पीसीसी डेलीगेट्स के ज्यादा वोट मिलेंगे वही विजेता होगा। चुनाव के बाद पार्टी के अधिवेशन में विजेता का औपचारिक ऐलान होगा। हो सकता है कि 24 अक्टूबर से पहले सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए तो उनके समर्थकों के लिए दिवाली से पहले ही दिवाली हो जाएगी और यही वजह है कि उनके समर्थक अभी से उन्हें बधाई देने लगे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम जो आला कमान ने फॉर्म भरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है, वैसे मुख्यमंत्री जी ने संकेत दे दिए थे विधायक दल की मीटिंग में भी, और उस वक्त भी ये कह दिया था कि आला कमान का जो आदेश होगा मेरे लिए सर्वोपरि है। आला कमान का आदेश सर्वोपरि है, ये मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था। अब जो फैसला हुआ है, आला कमान ने जो फैसला ले लिया, हम उसका स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कह दिया, उसके बाद कुछ बाकी रहा नहीं है। उन्होंने खुद ने ये कह दिया कि एक पद का सिद्धांत राहुल गांधी जी ने कहा, उसके बाद गहलोत साहब ने कहा। समर्थकों के इस जोश से सीएम गहलोत ने भी अध्यक्ष बनने के बाद की रणनीति बनानी शुरू कर दी है और कहा कि उनकी कोशिश होगी कि वो हर प्रदेश तक पहुंचे और लोगों को एकजुट करें। यात्रा में तो हम लोग समय समय पे आते रहेंगे, प्रयास करेंगे हर राज्य में कम से कम एक बार तो जाएं। पर यात्रा का मैं कह सकता हूं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे कंट्री के अंदर है कि यात्रा लगाने लग गए लोग अपने जिलों के अंदर के राज्यों के अंदर, और महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने के फैसले के बाद सीएम गहलोत ने शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन किए और कहा कि साईं बाबा के आशीर्वाद से उनके लिए आगे का रास्ता खुल गया है। अब बाबा का दर्शन करके जा रहे हैं तो उसके बाद में जाके सबसे बात करके तय कर लेंगे। दर्शन कर लिए, आशीर्वाद ले लिया, अब आगे का रास्ता खुल गया।
सीएम गहलोत ने जयपुर से दिल्ली जाने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी। हालांकि इसे लेकर कयासों का दौर जारी है और खेल मंत्री अशोक चांदना ने ये कहकर सबको चौंका दिया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को ही पता है। वो तो जो होना है वो तय है और वो तय है, वो 4 ही लोगों को पता है, ज्यादा लोगों को पता नहीं। एक सवाल का जवाब मिल गया है तो अब दूसरे सवाल के जवाब पर सस्पेंस और चर्चा का बाजार गर्म है। यही तो राजनीति है और फिलहाल राजस्थान की राजनीति में सवालों पर सस्पेंस की राजनीति में अशोक गहलोत से बड़ा कोई नाम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बात करते हैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को लगे सुप्रीम झटके की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ राज्य सरकार की न्यायिक जांच की रिपोर्ट को सही मान लिया है और 2 दिन बाद उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मेयर सौम्या गुर्जर को लगा सुप्रीम झटका। 26 सितंबर को सौम्या गुर्जर पर हो सकती है कार्रवाई। जयपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर मुश्किलों के भंवर में फंस गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश की गई न्यायिक जांच रिपोर्ट को सही मानते हुए राज्य सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने ये कार्रवाई 2 दिन बाद यानी 25 सितंबर के बाद ही करने का आदेश दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से सौम्या गुर्जर के वकील ने ये अपील की थी कि वो इस फैसले को चुनौती देना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें वक्त दिया जाए। जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार ने अपनी न्यायिक रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को ये कहा कि वो सौम्या गुर्जर को लेकर कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो कर सकते हैं, लेकिन सौम्या गुर्जर की तरफ से पेश वकील ने कहा कि वो इस न्यायिक जांच के आदेश को फिलहाल चुनौती देना चाहते हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को 2 दिन तक सौम्या गुर्जर के खिलाफ किसी भी तरीके से कार्रवाई करने से मना कर दिया है। सौम्या गुर्जर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसकी पूरी कहानी क्या है, अब वो जान लीजिए। 4 जून 2021 को सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों पर बदसलूकी के आरोप लगे थे। तत्कालीन नगर निगम ग्रेटर के कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह देव ने आरोप लगाए थे। 5 जून 2021 को शिकायत मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। 6 जून 2021 को राज्य सरकार ने मेयर और तीनों पार्षदों को उनके पद से निलंबित कर दिया। 6 जून 2021 को राज्य सरकार ने सभी लोगों के खिलाफ न्यायिक जांच शुरू करवा दी। सरकार के फैसले के खिलाफ सौम्या गुर्जर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने सौम्या गुर्जर के खिलाफ कार्रवाई पर स्टे लगाने से मना कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सौम्या गुर्जर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 1 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के निलंबन ऑर्डर पर स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2 फरवरी को सौम्या गुर्जर ने वापस मेयर की कुर्सी संभाल ली। 11 अगस्त 2022 को न्यायिक जांच की रिपोर्ट आई। मेयर और तीनों पार्षद दोषी पाए गए। सौम्या गुर्जर के अलावा पार्षद पारस जैन, अजय सिंह और शंकर शर्मा दोषी पाए गए। इसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अब सौम्या गुर्जर के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र कर दिया है। हालांकि उन्हें इस फैसले को चुनौती देने के लिए 2 दिनों का वक्त जरूर मिला है। सरकार न्यायिक जांच पूरा नहीं कर लेती है तब तक सौम्या गुर्जर पर कोई कार्रवाई ना की जाए। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो सौम्या गुर्जर के इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अहम आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। राजस्थान के धौलपुर जिले के सरमथुरा और करौली जिले के कैलादेवी अभ्यारण्य को जोड़कर जल्द ही नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 80 से ऊपर पहुंच गई है।
आए दिन होने वाली वर्चस्व की लड़ाई में कई बाघ जान गंवा चुके हैं। ऐसे में अब नया कॉरिडोर बनने से रणथंभौर के बाघों को भी पर्याप्त जगह मिल पाएगी और आए दिन बाघों के बीच होने वाले आपसी संघर्ष में कमी आएगी, क्योंकि उन्हें मूवमेंट के लिए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और धौलपुर सरमथुरा करौली टाइगर रिजर्व एरिया मिल जाएगा। इस तरह यह राजस्थान का 6वां और भरतपुर संभाग में दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। देखिए, ऐसा है कि जब कोई टाइगर की एक टेरिटरी निर्धारित होती है तो उसमें टाइगर्स का उस टेरिटरी के अलावा और कहीं मूवमेंट नहीं होता है। तो जनरली ऐसे टाइगर्स जो हमारे एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट करते हैं, जाते हैं, तो उसमें उनको एक कॉरिडोर चाहिए होता है। तो जो सरकार का प्रस्ताव है वो ये है कि करौली और धौलपुर जो एरिया है, जो कैला देवी सेंचुरी से लगा हुआ भी एरिया है, तो उस एरिया को भी डेवलप करना है टाइगर रिजर्व के रूप में। लंपी स्किन डिजीज को लेकर मुख्य सचिव आज वीसी करने वाली हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा सभी जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगी और अलग अलग जिलों में किस तरह के हालात हैं उसकी समीक्षा करेंगी। पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य पालन विभाग, सहकारिता, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, यूडीएच के अधिकारी भी वीसी में जुड़ेंगे। जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, ब्लॉक स्तर तक पर के अधिकारी इस वीसी में शामिल होंगे। वीसी के जरिए मुख्य सचिव वैक्सीनेशन अभियान पर मंथन करेंगी। दरअसल कंपनियों द्वारा वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस संबंध में उन्होंने केंद्र में भी एक चिट्ठी लिखी है, केंद्र की सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी को, कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अब जब स्थितियां थोड़ी डावाडोल है वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर, क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, जो मौजूदा संसाधन है उसमें कैसे गति लाई जा सकती है, इन्हीं बातों की समीक्षा होगी। राजस्थान को अब तक 17 लाख वैक्सीन में से 16 लाख से टीकाकरण हो चुका है। एलएसडी से जुड़ी यानी लंपी स्किन डिजीज से जुड़ी दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता की भी समीक्षा आज की जाएगी। दौसा में पिछले 24 घंटे से जोरदार बारिश का दौर जारी है। हाल यह है कि सिकराई क्षेत्र में 4 इंच तक बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते नेशनल हाईवे 21 का पानी घरों की तरफ चला गया, जिससे कई मकान जलमग्न हो गए। वहीं हाईवे पर जल जमाव की स्थिति पैदा हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और टोल कंपनी की लापरवाही से सिकंदरा के आसपास NH 21 पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। इधर घरों में पानी भर जाने और नेशनल हाईवे 21 पर पानी की सही तरीके से निकासी नहीं होने के कारण आसपास के लोगों में आक्रोश दिख रहा है। इस बीच ये भी आपको बता दें कि भरतपुर से जयपुर जा रहे दौसा के प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह को ग्रामीणों ने रोका और समस्या से अवगत कराया। इस दौरान खुद मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी जाम में फंसे रहे। अभी जिला कलेक्टर से और जिला एसपी से बात करिए और तुरंत इस पर कार्रवाई होगी। ये वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है और जनता को रोज समस्या, घरों में पानी भर गया, एक्सीडेंट रोज होते हैं यहाँ, एक बड़ी समस्या है और अभी प्रशासन पूरा यहाँ आ रहा है। खबर उदयपुर से। नवरात्र के करीब आते ही चारों तरफ गरबा और डांडिया के लिए तैयारियां तेज हो जाती हैं। गरबा और डांडिया को लेकर लोगों में इस साल भी भरपूर उत्साह है। कोरोना से जंग लड़ने के पूरे 2 साल बाद इस साल हर फेस्टिवल को लोग भरपूर जोश के साथ मना रहे हैं। गरबा भी बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के पसंदीदा डांस में से एक है। बता दें, सोशल मीडिया पर गरबा का एक वीडियो इस वक्त सुर्खियों में है। वायरल हो रहा ये वीडियो ANI ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया, जिसके मुताबिक यह वीडियो राजस्थान के उदयपुर का है, जहां स्विमिंग पूल में गरबा का आयोजन किया गया। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं पूरी तरह इधर नवयुवक मंडल स्थापना के 50 साल पूरा होने पर शारदीय नवरात्र के अवसर पर राम झरोखा मैदान इस बार मनमोहक चकाचौंध रंगीन रोशनी, विशाल प्रतिमाओं, विराट शतचंडी महायज्ञ का अनुष्ठान समेत विविध कार्यक्रमों और गरबा गीतों की स्वर लहरियों के साथ अपने पूरे आध्यात्मिक परिवेश में नजर आएगा। ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं गरबा के लिए, ताकि जैसे ही नवरात्र शुरू हो वो पूरी तैयारी के साथ
गरबा खेलने मैदान में उतरे। लेकिन 2 साल कोरोना की वजह से बड़े बड़े आयोजन नहीं हुए, छोटे मोटे आयोजन भी नहीं हो पाए और ऐसे में लोगों को मन महसूस कर रह जाना पड़ा। ऐसे में अब जब 2 साल बाद वापस मौका मिल रहा है तो लोग 2 साल की कमी भी पूरा कर लेना चाहते हैं, इसलिए तैयारियां तो काफ़ी पहले ही शुरू हो चुकी थी। अब इनमें गजब की तेजी आ चुकी है।